दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले लगभग एक हफ्ते पहले मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने कुछ इनसाइड डिटेल्स दिए थे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के कि 12 साल पहले अगर आपने एक फ्लैट लिया होता या 12 साल पहले अगर आपने ज़मीन पर एक मकान बनाया होता तो आज के सिनेरियो में उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता। एक इस तरीके का मैंने व्लॉग पोस्ट किया था। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा ऑन स्क्रीन आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मेरा लिखने का क्या तात्पर्य था या मैं उसमें अपनी बात के द्वारा क्या कहना चाह रहा था। उस समय चूँकि मैं वीडियो बनाने में समर्थ नहीं था तो मैंने वो ड्राफ्ट करके मेंशन कर दिया। देखिए, बात कुछ ऐसी थी कि मैंने उसमें ऐसा लिखा था कि अगर साल 2012 में किसी व्यक्ति ने एक घर खरीदा होता लगभग 23 लाख रुपए मूल्य का, घर से मेरा अभिप्राय है एक फ्लैट खरीदा होता लगभग 23 लाख रुपए मूल्य का, तो इस फ्लैट को खरीदने के लिए उसको लगभग 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने की आवश्यकता होती और वही फ्लैट अब 2024 में करीब 40 लाख रुपए मूल्य का होता। तो इन 12 सालों में अगर वो अपने घर में, चूंकि घर उसका वो जो फ्लैट के फॉर्म में उसने लिया वो रेडी फॉर पोजीशन था, तो इन 12 सालों में उस फ्लैट में उसने टोटल जो रेंटल इनकम बचाई या जनरेट करी किसी भी तरीके से, या तो स्वयं रहा या उसने उसको रेंट पे दे दिया, तो उसकी जो रेंटल इनकम आई वो कुल मिला करके इन 13 वर्षों में 15 लाख रुपए आई। रेंटल इनकम प्लस जो उसने इनकम टैक्स में रिबेट प्राप्त करी और इन 13 वर्षों में लगभग 15 लाख रुपए उसने बैंक को इंटरेस्ट भी पे कर दिया होगा। तो मोटा मोटा उसका जो इनकम और उसका जो इंटरेस्ट ये दोनों मिल करके आपस में नॉक ऑफ हो गए। तो घर खरीदने में जो एक्चुअल उसने इन्वेस्टमेंट किया वो 4 लाख रुपए का किया और बाकी की वो मूलधन के रूप में किस्तें चुकाता रहा। अब 2024 में जब हम आ करके मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो 23 लाख रुपए वैल्यू का घर था, जो कि अब 2024 में आकर के वो 40 लाख रुपए का हो गया, मतलब 17 लाख रुपए इसमें उसकी मूल्य वृद्धि हुई। और ये 17 लाख रुपए मूल्य वृद्धि जो उसकी हुई ये सिर्फ 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दे करके हुई। तो इस तरीके से उसको अपने लगाए गए मूलधन जो कि मात्र 4 लाख रुपए ही थे, उसमें उसको 23 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के पोजीशन का मौका मिला। उस 23 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के पोजीशन के बाद में इन 13 सालों में उसने 15 लाख रुपए उसमें किराए की इनकम करी और साथ ही साथ में बैंक के इंटरेस्ट के फॉर्म में भी उसने 15 लाख रुपए अदा कर दिए। लेकिन उसको जो लाभ हुआ वो अब प्रॉपर्टी के मूल्य में वृद्धि के रूप में हुआ, जो कि लगभग 17 लाख रुपए है और इस तरीके से यह 4 लाख का 4 गुना से भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो कैलकुलेशन हुआ फ्लैट परचेज करने में। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट साथ ही साथ में ये भी है कि क्या होता अगर उस समय डाउन पेमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए लगा दिए होते। तो अगर हमने डाउन पेमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए लगा दिए होते तो हमें लगभग 40 लाख रुपए मूल्य का उन वर्षों में एक घर 3 कमरे का मिल जाता और वो 2012 का 40 लाख रुपए का घर आज के समय में उसका जो मूल्य है वह लगभग 1.25 करोड़ रुपए होता। और इस जर्नी के दौरान, इन 13 वर्ष की जर्नी के दौरान जो ये आपका 10 लाख रुपया है, इसमें जो बैंक का इंटरेस्ट आप चुकाएंगे, बचे हुए 30 लाख रुपए को जो आपने बैंक से लोन लिया वो इंटरेस्ट लगभग 25 लाख रुपए आपको चुकाना पड़ेगा
और उस मकान से जो आपको आय होगी वो लगभग 15 लाख रुपए ही होगी। जैसी आपको फ्लैट से होती थी वैसी आपको मकान से 15 लाख की आय होगी। तो आय और इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो 10 लाख रुपए का हुआ। साथ ही साथ में आपको इसमें सब मिला करके जो थोड़ी बहुत बचत होगी वो आपके टैक्स रिबेट के फॉर्म में होगी, वो लगभग 4 लाख रुपए की आप अपनी बचत मान लीजिए। तो इस तरीके से जो आपने डाउन पेमेंट जो कि लगभग 8 लाख या 10 लाख रुपए आपने बैंक को दिया होगा, वो सब मिला करके आज अगर हम देखते हैं कि 25 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए ये हो गया, तो कुल निवेश अगर हम देखेंगे तो 10 और 8 18 लाख रुपए हुआ मात्र। अब इस 18 लाख रुपए निवेश के सामने आपका आज का जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है, वो जो 40 लाख की प्रॉपर्टी थी वो दोस्तों अब आपकी 1.25 करोड़ रुपए की इन 13 सालों में हो गई है। मतलब 85 लाख रुपीस आप देख रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। अब अगर हम ये 85 लाख रुपीस को डिवाइड करते हैं 18 लाख रुपए से, तो ये लगभग 5 गुना आपका मूल्य वृद्धि हो रही है। ये तो मिनिमम है। किन्हीं केसों में अगर प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम थोड़ी बेहतर आ जाए लोकेशन के हिसाब से, तो ये 6 गुना भी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारे शहर में उदयपुर में अगर आप प्लॉट के बजाय मकान बना करके उससे रेंटल इनकम प्राप्त कर पाते हैं, तो आपके पैसे का जो मूल्य है वह सामान्य की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा और आने वाले वर्षों में आपकी प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएगी। तो मेरी ये धारणा है, बाकी लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। मैं प्रभाकर शुक्ला, SKI कंस्ट्रक्शन एंड होम्स, उदयपुर, राजस्थान। हमारे साथ बने रहिए, हम लोग इसी तरीके से बात करते रहेंगे। हम अभी एक मिशन पे काम कर रहे हैं। इस मिशन का नाम है चलो गांव की ओर। इस मिशन के तहत हम शहर के नज़दीकी एरियाज़ में, शहर से थोड़ा बाहर निकल करके मॉडर्न सुख सुविधाओं से युक्त वैल्यू फॉर मनी सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आपको भी अगर हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप एक बार अपॉइंटमेंट बुक करिए, देखिए कि हम किस तरीके से आपके जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं प्रभाकर शुक्ला।